अब सखी बाबा है, क्योंकि सखी बाबा बहुत कम देखने को मिलते हैं। नहीं मिलेंगे क्योंकि सखी बाबा है नहीं, ढोंग करते हैं लोग। जी जी। क्योंकि सखी बाबा होगा तो आश्रम पे रहेगा, आश्रम चलाएगा, आश्रम की उसको क्रिया जानकारी होगी। सही बात है। आज हम अपने अखाड़े के अंदर है तो हमारे कोई भी सखी बाबा नहीं दिख रहे यहाँ पे अपने कुंभ में। नहीं, मुझे बहुत ही आप पहले दिखे, इसलिए मैंने आपसे बात की, क्योंकि सखी बाबा वाकई में विलुप्त हो जाते हैं। परंपरा ऐसे ही समाप्त हो रही है क्योंकि कोई साधु चलाते नहीं है उसको, क्योंकि इसकी रक्षा करना बहुत बड़ी बात है। तुलसी पहनी, तुलसी रखाना हंसी खेल नहीं है। इसका नियम इतना कर रहा है दीदी, इसका नियम इतना कर रहा है कि वो जो जाने सो माने और मूर्ख का पहचाने, मूर्ख के नाच में मुर्गी क्या जाने। अगर ये तुलसी को जानेगा तो सब कुछ जानेगा। जो तन भजन भाव के लाने, जो कोई जामे जाने और मूर्ख का पहचाने, मूर्ख के नाच में मुर्गी क्या जाने। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे, जय सिया राम, जय सीताराम। कैसे हो? ठीक है, अच्छे हैं। क्या नाम है आपका? श्री संत लालीशरण सखी महाराज। अच्छा, आप सखी बाबा हैं? जी, सखी बाबा। आपका वेश तो बहुत सुंदर लग रहा है। आप बताइए सखी बाबा क्यों बन गए? सब भगवान ठाकुर जी की कृपा है। अच्छा, हाँ। तो कितने साल हो गए आपको सखी रूप में? करीबन हमारे को 16-17 साल 18 हो चुकी होंगी। अच्छा, 18 साल हो गए। तो आप ग्रस्त नहीं थे? नहीं, बचपन में घर थे, 14-15 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। अच्छा, तो फिर शीतला माता की दरबार में पहुंच गए, वहाँ पे संतों की बात मान ली। अच्छा, तो फिर साधु बन गए। शीतला माता ग्वालियर वाले? नहीं, घोंग खिरिया शीतला माता। अच्छा, दतिया में पढ़ती हैं। संतों ने कहा कि आप सखी बाबा? नहीं, संतों ने नहीं कहा, उन्होंने कहा साधु बन जाइए आप। हाँ। तो हम प्रोग्राम करते थे, भगवान की भजन कीर्तन जो नाच गान करते थे। अच्छा, तो संतों के पास पहुंच गए हुए, तो उनके यहाँ जाके हमको ये प्रसाद मिल गया। तो हमने कही चलो अब अपने गृहस्थ आश्रम में नहीं रहना है, अब भगवान के लिए ये अर्पण कर दो इस शरीर को। तो भगवान खुद दे दिया है, जान की उपासक है हम। अच्छा, जान की उपासक है। तो तिलक का महत्व तो बताएंगे महाराज जी? जी, रामानंदी तिलक होता है। जी, रामानंदी तिलक होता है। हमारे जो परसोत्तम राम जी है ना, वो जी ठाड़ा तिलक लगाते हैं हमारे। अच्छा, हाँ। इसके पीछे क्या क्या कारण है? इसका क्या है, ये श्रृंगार है। जैसे जो भी साधु है ना, जो इस श्री को लगाते हैं। जी, जो ठाड़ी श्री होती है बीच में, जो बीच में ये श्री होती है, ये ठाड़ी श्री है। तो इससे क्या है, भगवान की यही श्री है, साधु की यही पहचान है कि ये कौन से अखाड़े का है, कौन श्री वाला है। इनमें श्री 2 हैं जी। इनमें एक श्यामा श्री है। से हो? हम निर्मोही पंच, रामानंद वाले भी और कृष्ण वाले भी। ओके। हाँ। और अच्छा। इसमें शिवदल वाले भी रहते हैं। अच्छा, शिवदल वाले हैं। अब जैसे ये अखाड़ा खुल गया है हमारे गुरु वैष्णव का, तो अच्छी बात है, अति उत्तम है कि अपने धर्म की रक्षा करना, धर्म को आगे बढ़ाना अच्छा उनका कार्य है। अच्छा, आप धर्म के लिए किस रूप में काम कर रहे हैं? इसी रूप में काम कर रहे हैं भगवान के। तो आप तो ये संत हो गए, सखी बाबा हो गए, भजन करते होंगे, लेकिन आप सनातन के लिए क्या काम कर रहे हैं? सनातन के धर्म के लिए यही है धर्म का कार्य कि अच्छे चलो, अच्छे जनता को शिक्षा दो, अच्छे चलाओ, और क्या है भगवान गौ सेवा करो। गौओं के जो भी आश्रम पे जो भी कार्य है, अपना आश्रम का कार्य करो। यदि साधु बने हो, सखी बाबा बने, चाहे साधु कोई भी बने, तो संत काय के लिए हुए भगवान के प्रति, तो भगवान की रक्षा करो, भगवान के धर्म पे चलो, उनके मार्ग पे चलो। अच्छा, आप बताइए सखी परंपरा कब से शुरू हुई? ये परंपरा तो हमारा जन्म ही नहीं हुआ होगा, जब से चली आ रही। ये हमारे गुरु के गुरु थे, उनकी वहाँ से ये बहरा गया। हमारा साधारण व्यक्ति को किस रूप में दर्शन करना चाहिए सखी बाबा के? सखी बाबा के तो किसी भी रूप में दर्शन कर लो, क्योंकि जो परंपरा जो जुगल कंठी होती है हमारी, ये तुलसी की कंठी होती है। और ये तुलसी की कंठी होती है, मामूली कंठी नहीं होती है। ये तुलसी की कंठी बहुत बड़ी कंठी है। इसको पहन के कहीं हाथ नहीं फैला सकते, कहीं मांग नहीं सकते, कहीं ताली नहीं बजा सकते। क्यों कि इसमें मर्यादा है। हमारी तुलसी हमारी भगवती मैया है, यही है हमारी सब कुछ जीवन की। गुरु देते हैं इसको। आपको मांगने का अधिकार नहीं। हम तो आप अपना पेट कैसे पालते हैं? बस आश्रम पे जो आता है वही हम पाते हैं, उसी से अपना आश्रम चलाते हैं। और ऐसे हमारे संत महात्मा लोग जो हमारे को देते हैं, तो ये भी पहचान देखिए सखी बाबा की कि जो सखी बाबा होगा वो अपने हाथ में कभी लक्ष्मी नहीं लेगा। अच्छा, लक्ष्मी माने ये पैसा ये कभी हाथ में नहीं लेगा, वो अपनी झोली में लेगा, संतों से आशीर्वाद लेगा और उनके चरण पकड़ेगा, उनसे दंडवत करेगा, जय सिया राम बोलेगा, वही सखी बाबा है। जी। ये अपना पूरा जन्म उन्हीं के लिए अर्पण कर देते हैं, भगवान के लिए, संतों के लिए। संतों की सेवा करना और ठाकुर जी की सेवा करना, जो है आश्रम पे रहना,
जी। अच्छा महाराज जी, आपने इतनी सारी बातें बताई, बहुत अच्छा लगा, आपको काफी ज्ञान है। तो आप नृत्य वगैरह करके भगवान को रिझाते हैं? जी, भगवान को, ठाकुर जी को दोनों टाइम आरती में रिझाना पड़ता है हमारे को। अच्छा, उसके लिए ये वेश, भगवान हमारे वेश में हमारे को रिझाना पड़ता है। आप थोड़ा सा दिखाएंगे किस तरह से रिझाते हैं? जी, आप देख रहे हैं दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए और महाराज जी किस तरह से भगवान को रिझाते हैं, वो नृत्य करके दिखा रहे हैं। आज आप साक्षात भगवान के ही दर्शन कर रहे हैं इस तरह से। अरे सिया मांगे अवध की राजधानी, सिया मांगे अवध की राजधानी, सिया मांगे अवध की राजधानी, सिया मांगे अवध की राजधानी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज जी इसी तरह से नृत्य करके भगवान को मनाते हैं और भगवान जरूर प्रसन्न होते होंगे, क्योंकि इनके मुख पे हमेशा खुशी रहती है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोहे, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हुए। आप अपना धन अगर इनको देते हैं, और ये मांगते नहीं है दोस्तों, धन क्यों दिया जाता है? पवित्र करने के लिए। धन कई पाप की जगह से भी आता है, आपके पास किस किस तरह से गुजर के आता है, इसलिए इनको दक्षिणा जरूर दे। बहुत सुंदर। महाराज जी इसी तरह से नृत्य करके भगवान को मनाते हैं और भगवान जरूर प्रसन्न होते होंगे, क्योंकि इनके मुख पे हमेशा खुशी रहती है। धर्म ही तुम व्यक्ति नहीं कहलाओगे अगर इस मार्ग पर नहीं चलोगे। क्या है धर्म? धर्म यही धर्म होता है, किसी की रक्षा करो, किसी को भूखे को भोजन खिलाओ, भगवान जी की सेवा करो, अच्छे गौ माता की सेवा करो, गौ माता को जल ग्रहण कराओ। ये सबसे बड़ा धर्म है गौ माता का। में आई हुई है तो हमको इतना अच्छा लग रहा है। योगी जी ने और मोदी जी ने इतनी खुशहाली है हमको आज इस मेले के अंदर कि इसकी कोई वो नहीं कर सकते हम पर कि मतलब इतनी धन्यवाद देना चाहते हैं उनको, और जो सेनावासियों को सबके लिए धन्यवाद, जो अपनी अपनी जगह खड़े हुए हैं। वह क्या स्नान करे, हमारे को क्या स्नान करा, हमारे पंचरामानंदी अनि निर्भय अखाड़ा ही हमारे पास बिरला लगा हुआ हमारे अखाड़े का। जय जय सीताराम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। हमारे सखी हनुमान जी हैं झांसी में, हनुमान जी है। आप सभी लोग कभी भी दर्शन करें उनके। जय जय सीताराम। जय जय। आप इतने खुश क्यों रहते हो? क्यों खुश? हमारा भगवान के साथ आपने 14 तारीख को स्नान किया था? किया था। बहुत अच्छे से हुआ था। बढ़िया, खूब हमारे ने स्नान ऐसे खूब किया कि आनंद में आनंद। तो अभी आप रुकने वाले हैं मेरे? हम रुकेंगे। अच्छा, तो आपके लिए कितने श्रृंगार कर लगते हैं? दोनों टाइम बस, मतलब जैसे 16 श्रृंगार होते हैं हमारे, आप कितने श्रृंगार? तो कोई एक ही श्रृंगार कर ले, हमारे को तो हम सिंदूर लगा ले, श्री लगा ले, को काजल लगा ले। ठाकुर जी को ले जाना है किस प्रकार से? तो आपके में शादी करते हैं? जी, भगवान जी हो जाते हैं। पहले शादी करते भगवान से? हाँ, बस वही शादी है और कोई शादी नहीं जी। तो और मैं आपसे निवेदन करती हूँ, कहीं भी सखी बाबा मिले, आप उनको कुछ लोग कुछ दृष्टि से बिल्कुल हाँ पता करें कि वो वाकई में सखी है कि नहीं। कुछ लड़के भी नकली सखी बाबा बन जाते हैं, तो ऐसे जरूर संतोष। उनका सही कह रहे हैं महाराज जी। देखो उनके कागज, देखो किस अखाड़े से है, ये कौन है, किसके चेला है। जी, तो हमें मिले हैं सखी बाबा और इनसे लेते हैं आशीर्वाद और आपसे चाहते हैं विदाई। मिलते हैं अगली वीडियो में।